डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 12वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 16 यानी 16। इससे पहले हम आप लोग को पार्ट 15 यानी 15 वीडियो बना चुके हैं कि कैप्सूल कोर्स के। आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट भी दिया गया है, वो प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं जो भी लोग, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप लोग मेरे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और अपना क्लास। मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा या अन्य कॉन्टैक्ट के लिए आपको रख लूँगा। ठीक, चलिए आप लोग को इस वीडियो में हम 55 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आप लोग को इसमें से कम आप लोग को 3 प्रश्न एग्जाम से सीधा सीधा टच करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जो 12वीं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आप लोग को, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म जब हुआ तो ये आप लोग को हुआ था 1543 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो पहला का बी हो गया। चलिए दूसरा देखिए, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। प्रदेश का नाम बताना है, यानी राज्य का नाम बताना है। तो राज्य था आप लोग को आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो दूसरा का बी हो गया। तीसरा देखिए कह रहा है, भारत में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। मतलब तुलसीदास कितने वर्ष तक भारत में रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। तो ये किए थे 10 वर्षों तक, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए, यानी आप लोग को तीसरा का ए हो गया। चौथा देखिए कह रहा है आप लोग को, रामचरितमानस किसकी रचना है। तो रामचरितमानस यानी रामचरित मतलब राम के जीवन के बारे में दिया गया है, राम जी के चरित्र के बारे में दिया गया है। तो रामचरितमानस ये तुलसीदास द्वारा ही लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। रामचरितमानस के मतलब रामायण मत समझिएगा, रामायण लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो रामचरितमानस कहेगा तो तुलसीदास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। चौथा का बी हो गया। पाँचवा देखिए कह रहा है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। शाखा बताना मतलब किस शाखा के। तो तुलसीदास जो हैं आप लोग को राम मार्गी मतलब राम के जीवन के बारे में, राम जी की भजन करते रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा ए। पाँचवा का ए हो गया। चलिए यहाँ पे छठवा देखिए, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो तुलसी आप लोग जानते होंगे, ये भिखारी के रूप में अपना परिचय दिए हैं। तो मैं क्या हूँ, भिखारी हूँ, मतलब भगवान के सामने भिखारी होने का बताते हैं। चलिए 6 नंबर का आप लोग को सी हो जाएगा, तो भिखारी के रूप में। 7 नंबर देखिए, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। मतलब तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो ये क्या लेना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आप लोग को भक्ति की, यानी भक्ति करने की भूख है। सबको बताते भी हैं भक्ति करना चाहिए, यानी 7वां का आप लोग को बी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, तुलसीदास की पठित पद की भाषा में है। देखिए तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, तो आप लोग को ये बताना है। तो आप लोग जान लीजिए अवधी भाषा में, ठीक, अवधी भाषा। चलिए आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। 9 नंबर देखिए, तुलसीदास ने प्रथम पद में कितनी स्तुति है। तुलसीदास की जो प्रथम पद है उसमें स्तुति की संख्या बताना है, मतलब कितना स्तुति है। तो आप यहाँ पे कितना नहीं दिया गया है, स्तुति है किसकी बताना है। तो ये सीता जी की है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। तो 9वां का आप लोग को सी हो गया। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो देखिए तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो ये हुआ है आप लोग को भक्ति रस, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 10 का बी हो गया। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है आप लोग को, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो आप देखिए प्रथम पद, जो तुलसीदास के प्रथम पद देखेंगे तो अपना परिचय किस रूप में देते हैं। तो ये देते हैं सीता के दास के रूप में, मतलब सीता के दास ही बने हुए रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा डी। 11 का डी हो गया। 12 नंबर देखिए कह रहा है, कबटुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है। जो ये शब्द आप लोगों को जब NCERT बुक पढ़िएगा तो कबटुंग अब अवसर पाई। तो अम्ब जो है यहाँ पे अम्ब, तो अम्ब का मतलब क्या होता है, मतलब अम्ब किसके लिए संबोधित किया जाता है। तो अम्ब जो होता है सीता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। तो 12 का आप लोग को ए हो गया। अम्ब सीता के लिए पुकारा जाता है, यानी 12 का ए हो गया। 13 नंबर देखिए, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। मतलब तुलसीदास के मित्र नहीं होने चाहिए। तो आप लोग NCERT बुक पढ़े होंगे तो पता होगा तुलसीदास के मित्र कौन थे। देखिए राजा
राममान सिंह थे, टोडरमल थे और नाभादास थे, लेकिन सूरदास नहीं थे। सूरदास ये क्या थे, कृष्ण धारा के थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। तो ये तुलसीदास के मित्र नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया 13 का। 14 देखिए, कौन सी रचना तुलसीदास की है, मतलब तुलसीदास जी द्वारा लिखा होना चाहिए। तुलसीदास की रचना है आप लोग को विनय पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। 14 का बी हो गया। 15 देखिए कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, मतलब तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को आखिरी कलल। आखिरी कलल जो है तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी जो है तीनों लिखा गया है, जैसे पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी या कवितावली। तो ये तीनों जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन आखिरी कलल ये मतलब तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया, तो इसलिए 15 का सी हो गया। 16 देखिए कह रहा है कवितावली की रचना, तो अभी तो बता ही हैं 15 नंबर क्वेश्चन में कवितावली के रचनाकार कौन है। तो कवितावली के रचनाकार हो जाएंगे आप लोग को तुलसीदास, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 16 का बी हो गया। 17 नंबर देखिए, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। तो हनुमान बाहु को तुलसीदास के ही कृति के अंग माना जाता है। तो ये कौन सी कृति के अंग माना जाता है, तो ये है आप लोग को कवितावली का, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। तो 17 का बी हो गया। 18 नंबर देखिए, रामचरितमानस का प्रधान रस। देखिए रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो प्रधान रस है भक्ति रस, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा डी। तो 18 का डी हो गया। 19 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस क्या है, तो रामचरितमानस जो है आप लोग को महाकाव्य है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 19 का आप लोग को सी हो गया। 20 नंबर देखिए, इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, मतलब तुलसी मतलब तुलसीदास, ठीक। तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तुलसीदास की नहीं है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। राधा स्तुति जो है तुलसीदास की नहीं है, बाकी ये तीनों तुलसीदास की है, यानी डी हो जाएगा आंसर। तुलसीदास की राधा स्तुति नहीं है। चलिए 20 का डी हो गया। 21 नंबर देखिए, मानस मतलब रामचरितमानस का रचना का समय है। समय मतलब रामचरितमानस के रचना किए थे तुलसीदास, लेकिन समय बताना है कब किए थे। तो ये किए थे आप लोग को संवत 1631 में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। तो 21 का आप लोग को ए हो गया। 22 नंबर देखिए, कह रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है, मतलब रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। 22 का सी हो गया। 23 नंबर देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो ये है आप लोग को अंतर्वेदी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी, यानी वज्र भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, वज्र भाषा, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी। 23 का बी हो गया। इसको याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको याद रखना जरूरी है। तो देखिए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा ए। 24 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर का तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास के मूल नाम आप लोग को बताना, तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा बी। तो 25 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 26 नंबर देखिए, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, मतलब तुलसीदास को शिक्षा दीक्षा कौन दिए थे। हर किसी को कोई ना कोई शिक्षा देने वाला होता है, तो उसी तरह तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष स्नातन, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा सी, यानी आप लोग को 23 का सी हो गया। 27 नंबर सॉरी यहाँ 26 के हो जाएगा सी, ठीक ना। चलिए 27 नंबर, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, मतलब तुलसीदास, तुलसी कहने मतलब तुलसीदास, ठीक ना, तुलसीदास की नहीं है। तो आप लोग इसके आंसर जानते होंगे, विनय पत्रिका जो है, सॉरी यहाँ बताना है तुलसीदास की होनी चाहिए, ठीक ना। तो विनय पत्रिका तुलसीदास की है, इसके आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। तो 27 का डी हो गया। 28 नंबर देखिए, कौन सी कृति तुलसी रचित है। तुलसी रचित मतलब तुलसीदास जी द्वारा रचित होना चाहिए। यहाँ पे तुलसीदास देख ही रहे होंगे, तुलसीदास जी द्वारा रचित है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। रामायण रामचरितमानस जो है आप लोग को ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा सी। 28 के सी हो गया। 29 देखिए, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, मतलब तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए। तो ये है आप लोग को पंचवटी, यानी तुलसीदास जी द्वारा ये पंचवटी नहीं लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 29 का बी हो गया। 30 नंबर देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए गए हैं। ध्यान दीजिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं। तुलसीदास की कौन सी कृति से लिया गया है, मतलब तो तुलसीदास की आप लोग को
ये विनय के पद से लिया गया है, यानी ऑप्शन में आप लोग को हो जाएगा डी। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला 30 का आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया है नीचे, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? काल बताना है। तुलसीदास जी जो कवि हैं आप लोग को, ये हैं भक्ति काल के, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो 31 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 32 नंबर देखिए, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास, इसलिए 32 का आप लोग को बी हो जाएगा। तो चलिए 32 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए दिए गए हैं आप लोग को, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 33 का बी हो गया रत्नावली। चलिए 34 नंबर दिया गया है आप लोग को, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता के नाम आप लोग को जानते ही होंगे, जब लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आप लोग माता पिता का नाम देता है। तो तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी, यानी ऑप्शन में आप लोगों को हो जाएगा सी, यानी 34 का आप लोग को सी हो गया, हुलसी देवी। चलिए आप लोग 35 देखिए, तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? मतलब तुलसीदास को कैसा कवि माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है आप लोग को साम्यवादी कवि, यानी ऑप्शन में आप लोग को डी हो जाएगा। तो 35 का डी हो गया। 36 देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के दीक्षा गुरु मतलब जो शिक्षा दीक्षा दिए हैं तो वह हैं आप लोग को नर हरिदास, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जगह बी। तो 36 का आप लोग को बी हो गए। चलिए 37 देखिए आप लोग को, हनुमाने बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमाने बाहुक है, यहाँ पे हनुमाने बाहुक है, मतलब तुलसीदास की किस कृति का, मतलब कौन सी कृति से लिया गया है हनुमाने बाहुक? तो यह है आप लोग को कवितावली से लिया गया है, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 37 का बी हो गया। 38 देखिए, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस है आप लोग को भक्ति रस, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा, भक्ति रस। चलिए 39 देखिए, निम्नलिखित में कौन रामचरितमानस, मतलब यहाँ पर निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस जो है आप लोग को तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है, तो ये क्या है? तो ये एक प्रकार का महाकाव्य है, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 39 का आप लोग को सी हो गया। 40 नंबर देखिए, इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, मतलब तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए? तो आप लोग को है राधा स्तुति, यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 40 का डी हो गया। 41 नंबर देखिए दिए गए हैं, मानस मतलब रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो रामचरितमानस के रचना समय क्या है, मतलब ये रामचरितमानस लिखा गया था किस समय में? तो लिखा गया संवत और 1631 में, यानी ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो 41 का ए हो गया। 42 देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है आप लोग को अवधी है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तब 42 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 43 देखिए, विनय पत्रिका, यहाँ पे देखिए विनय पत्रिका जो की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा आप लोग को बताए ही हैं, अंतर्वेदी है, यानी वज्र भाषा, यानी ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न दोहरा दिए हैं तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 43 के बी हो गए। 44 देखिए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था आप लोग को राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो आप लोग को 44 का ए हो गया। हालांकि जो भी प्रश्न दोहराते हैं ताकि आप लोग को इम्पोर्टेंट होता है वो आप लोग को अच्छा से याद हो जाए, तो इसलिए दोहरा देते हैं ताकि याद हम अभी समय में हम करा देते हैं ताकि एग्जाम तक आप भूलिए मत, ठीक ना। चलिए तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम था आप लोग को राम बोला, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा बी। तो 45 का आप लोग को बी हो गया। 46 नंबर देखिए, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी। 46 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 47 नंबर देखिए, इनमें कौन सी रचना तुलसी की है, मतलब तुलसीदास जी द्वारा लिखा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा डी। 47 का आप लोग को डी हो गया। 48 देखिए, कौन सी कृति तुलसी रचित है? तुलसी रचित मतलब तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, तो ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया रामचरितमानस, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 48 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 49 नंबर देखिए, कौन सी कृति तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है, मतलब तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा गया है? तुलसीदास जी द्वारा नहीं लिखा होना, यानी आप लोग को पंचवटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 49 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 50 नंबर देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में जो संकलित दिया गया है? तो आप लोग को विनय के पद से, विनय के पद से लिया गया है, यानी 50 का आप लोग को सीधा सीधा डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखिए, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? काल यानी समय, तो तुलसीदास जो भक्ति काल के हैं, यानी ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा। तो 51 का डी हो गया। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में फिक्स है आएगा।
चलिए 52 नंबर देखिए यहाँ पे आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जो 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग स्टेटस भी लगा दीजिएगा। और आप लोग को थोड़ा सा ये करना है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नहीं तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग अपना व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम, जिला का नाम और क्लास लिख दीजिए, हम ग्रुप से ज्वाइन कर देंगे आप लोग को, या अन्य मदद करते रहेंगे। चलिए 52 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी। तो 52 के बी हो गया। ये प्रश्न आप लोग को बता चुके हैं। चलिए 53 नंबर देखिए, रामायण किसकी रचना है? तो रामायण जो रचना है आप लोग को तुलसीदास की हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा सी, यानी 53 का आप लोग को सी हो जाएगा। लेकिन आप लोग को रामायण अगर कहेगा अब वाल्मीकि दिया गया है तो आप लोग को वाल्मीकि टिक करना होगा, हालांकि वाल्मीकि नहीं है इसलिए तुलसीदास कर दे रहे हैं। 53 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 54 नंबर देखिए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए, मतलब वो शिक्षा के लिए। तो काशी में कितने वर्ष रहकर? तो काशी में आप लोग को रहे थे 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा बी। तो 54 का बी हो गया। चलिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को 55। तो 55 नंबर कह रहा है तुलसीदास ने अपने योग्य के किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया? तो अपने योग्य के अनुसार 2 साहित्य भाषा के अपनाए थे, ये अवधी था और वज्र था, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 55 का सी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।